नमस्कार दोस्तों, सेना स्टॉक्स की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 50,440 के ऊपर में, यानी कि 438 पॉइंट का यहाँ पे आपको उछाल देखने को मिला है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। और निफ्टी भी पॉजिटिव साइन है, 92 पॉइंट्स ऊपर गई है। निफ्टी का वीडियो अलग आएगा, तो जो लोग निफ्टी का वीडियो देखना चाहते हैं वो दूसरे वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। यानी इस चैनल पे अभी दोनों वीडियो अलग अलग आ रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। अभी इस वीडियो में हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। देखिए, बैंक निफ्टी को अगर आप देखते हो, आज देखते हो, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे कहीं थोड़ा सा कल के चार्ट के हिसाब से देखोगे तो गैप अप ओपन होती है, लेकिन उसके बाद एक शार्प यहाँ पे आप देखोगे पहले 10 मिनट में यहाँ पे करेक्शन होता है। और वो जो करेक्शन होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्शन है और बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल पे आता है। आज हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अच्छा से समझेंगे आज की चार्ट को, ताकि पता लगे आगे भी। तो यहाँ से देखेंगे आपको ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट आपको दिख रहा है हर जगह पे, देखो यहाँ पे आपको क्लियर सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये हर जगह पे यहाँ पे सपोर्ट है। और मार्केट आज भी कहीं इस सपोर्ट के पास शुरुआती 10 मिनट में आती है। और वो एक बढ़िया, मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है, मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जब भी मार्केट अपने सपोर्ट के पास आ जाए, आपको कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। आपको मतलब ऑप्शन बायर्स को बोल रहा हूँ, ऑप्शन बायर्स को एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। एक्स्ट्रा दिमाग लगाने के चक्कर में ही गड़बड़ होता है। भैया यहाँ सिंपल सा सपोर्ट दिख रहा है, एक छोटा एसएल प्लान करो और एंट्री बना लो, बाकी मार्केट के ऊपर छोड़ दो। यहाँ पे अपना दिमाग लगाने से क्या होगा, सोचने लगोगे यहाँ से अब गिर जाएगा तो ये कभी ट्रेड पकड़ नहीं पाओगे, ऊपर चल जाएगा तो अभी लगेगा यहाँ से यहाँ गिर जाएगा, तो कभी ट्रेड नहीं हो पाएगा। तो शुरुआत के सारे वीडियो में भी यही बताता हूँ मैं आपको, अभी भी मैं यही समझा रहा हूँ कि जब भी मार्केट अपने सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे दिखे तो वहाँ पे सीई सपोर्ट पे और पीई एज ए बायर आप वहाँ पे बाई कर सकते हो। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपने को ये मौका मिल रहा था, ये ट्रेंड लाइन भी था, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ये ट्रेंड लाइन था, और इसको हमने 5 मिनट पे देख रहे हैं अभी हम लोग फिलहाल। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से क्या हुआ, और उसके बाद एक कंफर्मेशन भी हो गया। एक तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो गया, दूसरा कंफर्मेशन क्या हुआ, कितना सारा कंफर्मेशन चाहिए आपको, एक दूसरा कंफर्मेशन मिल गया आपको यहाँ पे, ये देखिए हैमर कैंडल। तो जब आपको हैमर भी मिल गया, सपोर्ट भी मिल गया, तो यहाँ पे आपको जाना है। और सिंपल छोटा सा एसएल था, छोटा सा एसएल था, इसका एसएल यहाँ लगाते आप, एंट्री कहीं इसके ऊपर लेते, यहाँ के आसपास में एंट्री लेते और ये वाला एसएल लेके बैठ जाते, यानी कि 49,900 का एसएल लेना था आपको, ठीक है। और कहीं इसके आसपास में आपको इस हैमर कैंडल के बाद आपको एंट्री बनानी थी सिंपली। और उसके बाद जो ये मूवमेंट नहीं भी पकड़ पाए होंगे, उसके बाद आपको फिर यहाँ पे एक और मूवमेंट मिलता है, ये रेड कैंडल। ये कौन सा कैंडल है, दिस कैंडल इज नोन एज रिट्रेसमेंट कैंडल, ठीक है। ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल है और ये एक रिट्रेसमेंट दिखाता है ट्रैप करने के लिए। और यहाँ से आपको लगता है कि अब यहाँ से गिरेगा, लेकिन नहीं। अगर आप धीरे धीरे मार्केट को ऑब्जर्व करोगे, मार्केट से मेरा कहने का मतलब है कि जैसे जैसे चार्ट पर टाइम बिताओगे, आपको ये पता लग जाएगा कि ये इस तरह का कैंडल बनता है और उसके बाद फिर मूवमेंट आ जाती है। और यहीं पे जो प्रोफेशनल बायर्स होते हैं वो यहाँ से यहाँ तक ऑप्शन बायर्स ये मूवमेंट को कैप्चर करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। अब ये जैसे ही टारगेट, तो देखो जैसे यहाँ पे अगर आप लेते हो, मैं आपको टारगेट भी बीच में समझाते चलता हूँ कि यहाँ पे कहीं पे आप लेते हो तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का ये कैंडल का टारगेट था, यहाँ से यहाँ आपको मिल गया। ये आपको अगर आपने यहाँ पे कहीं पे एंट्री ली होगी, मान लेते इसके आसपास में कहीं एंट्री ली, तो इजीली आपको यहाँ पे 125 पॉइंट मिल रहा है। यहाँ भी आपको ये 109 पॉइंट का कैंडल मिल रहा है, यानी 125 पॉइंट, यहाँ भी आपको 119 पॉइंट का कैंडल है, यहाँ भी आपको 125 पॉइंट मिल रहा है, यानी लगभग यहाँ पे 250 पॉइंट यहाँ से यहाँ मूवमेंट कैप्चर हो। जिसका यहाँ छूट गया होगा वो यहाँ ले लेंगे, जिन्होंने यहाँ से लिया होगा यहाँ कुछ और क्वांटिटी ऐड किए होंगे। तो मैं आपको ये समझाता भी रहता हूँ और लाइव ट्रेड में भी मैं सबको समझाता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जो लोग ऑनलाइन क्लास से नहीं जुड़ पा रहे हैं, जिन्होंने अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल लिया है और उसमें ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना है। संपर्क करने के बाद आप ऑनलाइन क्लासेस की जो लिंक्स होती है वो आपको भेज दी जाएगी, आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। तो आप ऑनलाइन क्लास से जुड़ जाइएगा। और जो लोग क्लास लेना चाहते हैं बट अभी उन्होंने अपना अकाउंट, डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है, तो आपको क्या करना है कि नीचे लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर में, आपने जाना है वहां पे क्लिक करके अपना अकाउंट खोल लेना है। जैसे आप अपना अकाउंट खोलोगे, अकाउंट खोलने के बाद उसमें क्या करना है, फंड्स को ऐड करना है, अपना एफएनओ सेक्शन इनेबल कर लेना है। एफएनओ की इनेबल करना है यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन, क्योंकि आपको तो फ्यूचर एंड ऑप्शन करना है। ऑप्शंस में आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का सेगमेंट को इनेबल कर लीजिएगा। उसके लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटी होती है, वो आपका ब्रोकर आपको समझा देगा, ऐप पर भी आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर उसमें भी दिक्कत होती है तो भी हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। ऑलरेडी टेलीग्राम के अंदर में ये मैंने नंबर दे रखे हैं, तो अगर आप टेलीग्राम पे भी नहीं हो तो टेलीग्राम पे भी आप जाके उसको ज्वाइन कर लेना। तो आपको क्या करना है, अपना डीमेट अकाउंट खुलाना है हमारे लिंक से। उसके बाद आपको 1 महीने का जो कोर्स है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और इसमें आप स्टॉक मार्केट का काफी कुछ जानोगे, लाइक देखो ऑप्शन सेलिंग से लेके ऑप्शन बाइंग से लेके ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा इसके अंदर में हम लोग जो टेक्निकल एनालिसिस वगैरह होता है, ट्रेंड लाइन्स वगैरह होते हैं, वो सारी बेसिक चीजें यहाँ पे कवर होगी। अगर आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हो, आप सोच रहे हो कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ, मुझे समझ में नहीं आता, शुरुआत में आपको दिक्कत होती है, तो उसके लिए उनके लिए भी ये परफेक्ट कोर्स होगा। और यहाँ पे 2 तरीके से मैं सिखाता हूँ। एक तो अगर जो चार्जेस पे करना चाहते हैं यानी पेड वाला, वो फीस पेमेंट करेंगे, फीस की डिटेल्स भी टेलीग्राम पे डाली हुई है या आप संपर्क कर सकते हो व्हाट्सएप पे।
दूसरा, बहुत सारे लोग हैं जो फ्री सीखना चाहते हैं, तो फ्री सीखना चाहते हैं तो उनके लिए एक सिंपल सा है कि आपने क्या करना है, अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है हमारे लिंक से। हमारे लिंक से आपको ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है। जैसे आप हमारे लिंक से ट्रेडिंग अकाउंट खोलोगे तो आपको 1 महीने का जो कोर्स है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो ठीक है, अब हम लोग चार्ट का बिहेवियर देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि आज चार्ट एकदम से पॉजिटिव थी। बहुत लोग यहाँ पे सेलिंग देख रहे थे, बट वो सेलिंग आपको देखना नहीं था एक्चुअल में जब चार्ट आपको पॉजिटिव कैसे समझ में आएगा, देखो चार्ट आपको पॉजिटिव ऐसे समझ में आएगा। तो पहले यहाँ सपोर्ट मिला, एंड सपोर्ट मिलने के बाद क्या किया इसने, शुरुआत का यानी 9:15 का जो कैंडल है उसको तोड़ दिया इसने, यानी फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल को ब्रेक करता है। तो इससे क्या होता है ना, जो बायर्स होते हैं ना, वो जो बायर्स होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। हालांकि आप देखोगे तो यहाँ से एक प्रेशर सेलिंग ये ट्रैप करने के लिए था डेफिनेटली, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट कैंडल पे क्या हुई थी, खरीदारी। मैं आपको हर चीज समझाते जाता हूँ कि यहाँ से वहाँ ये 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर में निकला, यहाँ पे कॉन्फिडेंस बना, लेकिन बावजूद उसके वो यहाँ पे आ गया, क्योंकि बहुत लोगों ने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया होगा, उनको ट्रैप करने के लिए यहाँ पे आया, और साथ में ये रिट्रेसमेंट कैंडल को भी ट्रैप करने के लिए, रिट्रेसमेंट कैंडल पे भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा, बाय किया होगा। तो वापस उसी स्थिति में पहुंच गया है जहाँ पे इन लोग को डराने के लिए मार्केट क्या कहता है, इनको टेस्टिंग करने के लिए आता है। ठीक है, यानी मार्केट क्या करता है, रीट्रेस्ट करता है। मैं आपको समझा रहा हूँ सिंपली देसी लैंग्वेज में कि वो बेसिकली बायर्स को डराने के लिए आता है कि भैया कमजोर दिल वाले यहाँ से निकल जाओ, मैं इसके भी नीचे गिर जाऊंगा, गिरता ही चला जाऊंगा और एक ही दिन में 10,000 पॉइंट गिर जाऊंगा। ऐसा वो बिहेव बना देता है और आप डर के निकल जाते हो, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वो वहां से फिर वो एग्जैक्ट कहाँ पे आता है, सपोर्ट एरिया पे आता है। ये सपोर्ट एरिया कैसा था, यहाँ पे भी आपको कॉल बाई करना था। कैसे करना था अभी प्रूव करता हूँ। मैंने आप लोग को क्या सिखाया है, वीडियो भी स्पेशल डाला था। कौन सा फॉर्मूला दिया था, OHLC, यानी ओपन हाई लो क्लोज, यानी कल का ओपन, कल का हाई, कल का लो, कल का क्लोज, यानी लास्ट डे में जो ट्रेडिंग हुई है उसका ओपन हाई लो और क्लोजिंग प्राइस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देखिए यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, और ये कौन सा एरिया है, ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, और ये कौन सा एरिया है, ये एरिया कल का हाई का है। ठीक है, ये कल का हाई का है, और कल के हाई में आप देख लीजिए ये कल का हाई है, और कल का हाई यहाँ पे कहाँ पे है, इस एरिया में, और यहीं से फिर से सपोर्ट मिलता है। तो ये वाला कॉल भी आपको हर हाल में पकड़ना था। अगर आपने इस कॉल को नहीं पकड़ा तो फिर आपको अभी ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग में बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, आप प्रॉपर तरीके से नहीं सीख पाए। ठीक है, चलिए कई बार हो जाता है कि हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, वो अलग बात है, बट आमतौर पे ये वाला जो मूवमेंट है इसको आपको कैप्चर करना ही पड़ेगा अगर आप ऑप्शन बायर्स में, ऑप्शन बाइंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो। ठीक है, अदरवाइज ध्यान रखिएगा इस चीज को कि ऑप्शन बाइंग हमेशा एक विकल्प नहीं होता। अगर आप ऑप्शन में, मैं आपको जरूरी मैसेज समझा देता हूं कि ऑप्शन बाइंग में अगर आपको लगातार लॉस हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि ऑप्शन बाइंग ही करते रहेंगे। आप अपना स्ट्रेटजी बदल सकते हैं, आप स्टॉक साइड में जा सकते हैं या कुछ और भी देख सकते हैं। आपका अपना काम है, आपका अपना कोई बिजनेस है जो घरेलू बिजनेस है या किसी प्रकार काम है, तो आप उसमें भी पैसा कमा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि शेयर मार्केट में आके ही पैसा कमाना है। यहाँ पे मैं आप लोग को समझाता हूँ, सिखाता हूँ मेरा, और साथ में मैं आपको गाइड भी कर देता हूँ, मिस गाइड नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ ये सोच के आ जाते हैं कि बस यहाँ पे आएंगे तो बस पैसा ही छापेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर सबको यहाँ पैसा छाप रहा होता तो सेबी का डेटा नहीं बोलता कि 91% यहाँ पे लॉस करते और सारे लोग अमीर बन जाते, फिर बाकी दुनिया के सारे लोग सारे काम छोड़ देते, अपना बिजनेस बंद करके ऑप्शन ट्रेडिंग करने लग जाते। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत अच्छा है, उतना बुरा भी है। इसलिए सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ कि इसको पहले सीखना जरूरी है। अगर आप इसको सीखोगे नहीं तो आप अपना पूरा पैसा लॉस करने वाले जो भी लेके आओगे। मैं आपको लॉजिक के साथ ही चार्ट एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ कि इस तरह से काम करता है, और मैं ये लाइव भी सिखाता हूँ। जो लोग लाइव देखना चाहती है सारा लाइव एनालिसिस करता है, और ये पूरा का पूरा जो क्लासेस शुरू हो जाती है वो बिल्कुल मार्केट आवर में शुरू हो जाती है। 9:15 से लेकर 3:30 तक मैं ऑनलाइन रहता हूँ। 3:30 तक मैं आपको ऑनलाइन मिलूंगा। तो अगर आपको ऑनलाइन सीखना है इसके लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटी जो मैंने आपको वीडियो में पहले बताई दिया है वो आप पूरा कर लीजिए। अब इसके अंदर में क्या है ये आपको ध्यान रखना है कि देखिए उसके बाद इसने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे बैंक निफ्टी ने अपना हाई को फिर से ब्रेक किया, यानी पहले लास्ट 5 मिनट, फर्स्ट 5 मिनट, और फिर जो यहाँ लास्ट हाई था फिर उसको ब्रेक किया। फिर यहाँ थोड़ा टाइम बिताता है, थोड़ा एक रेड कैंडल होता है आपको डराने के लिए, ठीक है, एंड देन फिर वापस फिर यहाँ से यहाँ देखो धीरे धीरे टाइम बिता के जाता है। देखो अचानक से मूवमेंट भी कभी कभी आपको देखने को मिलेगा, वो उस विषय में मैं चार्ट को ऑलरेडी एनालाइज करके वीडियो डाला हुआ है, आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हो। अब ये जो मूवमेंट है ये से यहाँ क्या वो धीरे धीरे जाता है, यानी यहाँ पे ऑप्शन बायर्स के लिए कोई खास जगह नहीं होती। लेकिन क्या होता है कि अगर आप अच्छे मूवमेंट पे, यानी कि आज क्या था, डिप्स, बाई ऑन डिप्स था, तो यहाँ पे ज्यादा डिप हुआ ही नहीं, कहीं कहीं हल्का फुल्का आपको मौका मिला। एक मौका यहाँ मिला था आपको, एक मौका यहाँ मिला था, उसके बाद आपको देखोगे तो प्रॉपर एग्जैक्ट में अच्छा मौका नहीं था, बस ये धीरे धीरे घसीट घसीट के ले जा रहा था ऊपर। तो उसके बाद यहाँ पे ट्रेडिंग का कोई चांस नहीं था। एक बार यहाँ पे थोड़ा सा मौका, बट इसके बाद फिर प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ता नहीं है। तो इस बीच में मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि 3 बजे के बाद तो कोई ट्रेडिंग बनता ही नहीं, कभी प्लान करिए भी मत 3 बजे के बाद, और एक्सपायरी वाला दिन जो है वो 2:30 बजे के बाद आप लोग ट्रेडिंग मत कीजिए। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आप लोग को बताएं। आप लोग को मैंने ये इसलिए चार्ट को क्लियर समझा रहा हूँ क्योंकि चार्ट अगर आप समझोगे ना उसकी पॉजिटिविटी कैसी है, क्या उसकी निगेटिविटी, आपको प्रॉपर पता लग जाएगा कि चार्ट का बिहेव क्या है। चार्ट अपने हायर हाइज बना रहा है, यानी पिछले हाई को तोड़ता जा रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि वो पॉजिटिव है। तो इसलिए आप अपना डिसीजन को ले सकते हो। लेकिन आप क्या सोचोगे कि हर एक रेड कैंडल आपको लगेगा अब गिर जाएगा, अब गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? अब आते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि उसका एनालिसिस भी बहुत जरूरी है, और फिर मैं आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस भी इसका कल के लिए बताऊंगा। कल एक्सपायरी का दिन है, क्रूशियल डे रहेगा।
तो अब देख लेते हैं। अब देखिए ध्यान से समझिए, वन डे के टाइम फ्रेम में बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि मैं आपको, आप लोग सारे मेरे वीडियो जो देख रहे हैं उनको ये पता होगा कि मैं पिछले कई दिनों से आप लोगों को कह रहा हूँ कि मार्केट एक जोन में फंसा हुआ और ये होना भी चाहिए। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था कि मार्केट को अगर 7 दिन मिनिमम कहा था कि 7 डेज भी रुक जाए मार्केट, तो आप देखो यहाँ पे लगभग मार्केट इस जोन में कितने देर से यहाँ पे मार्केट रुकी हुई है। ये लगभग आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 दिन, और आज 8वां दिन है, यानी 7 दिन यहाँ पे पूरा लगाया मार्केट ने इस जोन में, और 8वां दिन इसको, इस जोन को ब्रेक कर दिया है। तो इसलिए वन डे के टाइम फ्रेम में अभी इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि जब आप किसी जोन को ब्रेक करते हैं तो ऊपर और नीचे दोनों तरह के चांसेस होते हैं। अब ये जो कैंडल है, क्या ये इसके ऊपर सर्वाइव कर पाएगा, क्या यहाँ सस्टेन कर पाएगा, या फिर नीचे आ जाएगा, वो बात की बात है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे रेसिस्टेंस क्या होगा। तो अभी जो मुझे पहला रेसिस्टेंस और महत्वपूर्ण रेसिस्टेंस दिख रहा है, एक तो लॉजिकल नंबर, उसको नोट कर लीजिए आप लोग, 50,500 का ये नंबर है, ये लॉजिकल नंबर है क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बैठे होंगे। उसके बाद जो परफेक्ट मुझे अभी दिख रहा है वो दिख रहा है आपको 50,000 यहाँ पे 727 का नंबर, तो इसको आप नोट कर लीजिए 50,727। उसके ऊपर जो नंबर दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है 50,927, फिलहाल ये नंबर है। और एक नंबर और है, वो भी आप नोट कर लीजिए, वो है 51,000 का नंबर। तो इस तरह का डेटा भी आप लोग को देखोगे आप लोग ऑप्शन चेन का, तो वहां से भी आप लोग को काफी आइडिया लगेगा कि ऑप्शन चेन के अंदर से भी किस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये एक रेसिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है आपको 700 के आसपास में, और एक है 900 के ऊपर, 927 के आसपास में। अब बात कर लेते हैं सपोर्ट की। तो चूंकि मार्केट अब 50,000 के ऊपर चली गई है, तो मार्केट को अब जो क्रूशियल और बढ़िया सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 50,300 का। कितना करेगा? 50,300 का एक बढ़िया सपोर्ट रहेगा। देखो जो मैं सपोर्ट बोल रहा हूँ उसका 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में 30-40 पॉइंट ऊपर नीचे होता रहता है। उसके अलावा जो निचला सपोर्ट मिलेगा आपको 50,000 राउंड फिगर का नंबर है, वो भी एक बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। तो फिलहाल ये 2 सपोर्ट है, और ये मैंने आपको 2 रेसिस्टेंस बता दिया, और ऊपर 51,000 तक भी मार्केट जा सकती है। अब कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी वाले दिन मार्केट में काफी कुछ होता है, तो वो कल हम लोग लाइव में आराम से बात करेंगे। जो लोग लाइव जुड़े हुए हैं, जो लोग नहीं जुड़े हैं, वो जल्दी से अपना अकाउंट खुला के लाइव जुड़ सकते हैं। तो चलिए, इस तरह के लगातार जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है, लर्निंग वीडियोस है, इस चैनल पे आते रहते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आपने क्या करना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।